डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारी वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। आज की हमारी मोटिवेशन स्टोरी का टाइटल है जिंदा दिली। स्टोरी की थ्योरी की तरफ चलते हैं। न्यूयॉर्क के साहिल समंदर पर फेरी कश्ती खड़ी थी जो कि लोगों को बिठाकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक पहुंचाती है, मगर फेरी में सवारी होने के लिए पहले टिकट लेना पड़ती थी। वीकेंड होने की वजह से लोगों का हजूम था। फेरी खचाखच भरी थी। कतार में खड़े लोग दूसरी तीसरी फेरी के इंतजार में खड़ी कड़ी धूप में हाथों में कूक बर्गर हवस और मूवी कैमरे पकड़े खड़े थे। इस हजूम में सिर्फ जवान और बच्चे ही नहीं बल्कि बूढ़े भी नुमाया तौर पर नजर आ रहे थे। कतार में खड़े लोगों का जी बहलाने के लिए एक स्याफाम शख्स अपने करतब दिखा रहा था। म्यूजिक बज रहा था और करतब दिखाते दिखाते लोगों से रुपए भी बटोर रहा था, मगर किसी को मजबूर नहीं कर रहा था। कोई उसे रुपए दे देता। साहिल समंदर पर जहाज, कश्तियां और फेरी खड़ी थी। दूर से स्टेचू ऑफ लिबर्टी और समंदर के दूसरे किनारे पर औरतें दिखाई दे रही थी। ये मेन हेटन न्यूयॉर्क के डाउनटाउन की इमारतें थीं। लोगों की कतार के सामने रेडियो पर स्टेचू ऑफ लिबर्टी और अमेरिका के मुख्तलिफ मकामात की तस्वीरें बिक रही थी। करीब ही बेंच बिछे हुए थे जहां पर लोग बैठे हुए इस इंतजार में थे कि इस लंबी सी कतार को टिकटें मिल जाएं तो वो भी फेरी की टिकटें लेने के लिए कतार में खड़े हो सकें। इस कदर धूप थी, मगर साथ साथ समंदर की वजह से हवा चल रही थी। फिर भी अमरीकी लोगों का बुरा हाल था। मुंह इनके सर सुर्ख हो गए थे। मर्द औरतों ने बुनियान और निकरें पहन रखी थी। ऐसा मौसम था जैसा कि अप्रैल में हमारे मुल्क में होता है, मगर इन से ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं सोच रही थी कि अगर ये लोग पाकिस्तान जून जुलाई में किसी सैरगाह में दोपहर के वक्त चले जाएं तो इनका क्या हाल होगा। मैं लोगों के हजूम से हटकर एक बेंच पर बैठी थी। मेरी निगाह दूसरी जानिब उठ गई। एक बूढ़ा शख्स साफ सुथरी पैंट, कमीज और टाई बांधे म्यूजिक के साथ नाच रहा था। इतना ज़ईफ था कि वो मुश्किल अपने पांव म्यूजिक के साथ उठाता। करीब जाकर पता चला कि वो भिखारी है। एक डब्बा उसकी मेज पर रखा था। लोग स्टेचू ऑफ लिबर्टी का टिकट लेने के लिए जब वहां से गुजरते तो कुछ सेंट इसके डब्बे में डाल जाते। भीख मांगने के लिए वो इन अनथक मेहनत कर रहा था। इतना मुहज्जब भिखारी जो किसी से सवाल नहीं कर रहा था कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दो। लोगों की मर्जी पर छोड़ा हुआ था। चाहें तो कुछ खैरात कर जाएं। मुझे रह रह कर ख्याल सता रहा था कि अगर वो लोग भीख भी मांगते हैं तो इसके लिए नहीं इन्हें मेहनत करनी पड़ती है। वो भी लाचारी के सबब वो भीख मांगते हैं। और एक हमारा मुल्क है कि अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग मेहनत मजदूरी करने की बजाय भीख मांगते हैं। और जवान औरतें छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाए सदा लगाती हैं, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटा, तुम्हारा बेटा सलामत रहे। बीबी जी तो हज करने चली जाए, तेरा शोहर जीता रहे। अगर इतनी दुआएं सुनने के बाद भी आप कुछ न दे तो वो बद्दुआएं देने पर उतर आती हैं। जो मुंह में आता है बक के चली जाती हैं। बद्दुआओं के खौफ से लोग इन्हें कुछ न कुछ जरूर दे देते हैं। अगर कहीं कि बीबी काम करोगी तो 100 बहाने बनाएंगे। इतने छोटे बच्चे के साथ काम कैसे कर सकती हूँ। मेरा शोहर अंधा है, इसको खाना कौन बना कर देगा। यह सुनकर इन्हें मजीद कुछ कहने सुनने की जरूरत महसूस न होती। खैर, बात हो रही थी साहिल समंदर पर खड़ी फेरी की और इस पर सवार होने वाले लोगों की। वो न जाने घंटे से लाइन में लगे हुए थे। इनमें जीने की उमंग थी। वो एक एक लम्हे को मुकीद करके लुत्फ अंदोज होते हैं। वो सिर्फ आज का सोचते हैं, ये नहीं कि बरसों के बाद क्या होगा।
مستقبل سے بے نیاز زندگی گزارتے ہیں۔